मैं आशीष केवट आप सबका स्वागत करता हूं DSR जॉब अलर्ट पर। और दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए MP जेल प्रहरी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन। सो आप इनको पढ़िए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर लिंक शेयर करिए दोस्तों। सो दोस्तों आइए इन क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप या भारत या अंटार्कटिका महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों। और दोस्तों और अगर देखा जाए जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर दोस्तों ये एक छिद्र हो रहा है, जो ओजोन गैस है दोस्तों, वो ओजोन गैस जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है दोस्तों, तो वहाँ पे अगर ओजोन गैस में छिद्र हो जाएगा दोस्तों तो वहाँ पर पराबैंगनी किरणों का आवागमन हो जाएगा और जो कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होती है दोस्तों। और दोस्तों और अन्य ऑप्शनों की तरफ देखा जाए दोस्तों तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, और अगर देखा जाए तो ये सबसे नीचे टाइप का वो महाद्वीप है दोस्तों। और यहाँ पे जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया और केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब देश हैं दोस्तों। और अगर देखा जाए दोस्तों जो एक केप ऑफ गुड ऑफ है वो ये दक्षिण अफ्रीका में ही दोस्तों। जो पुर्तगाल से वो आया था जो दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में, तो वो यहीं से केप ऑफ गुड ऑफ से होकर आया था दोस्तों। और दोस्तों और यूरोप महाद्वीप देखा जाए दोस्तों तो ये अच्छा महाद्वीप माना जाता है दोस्तों। और ये इसे दोस्तों क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में दोस्तों एक देश है तुर्की, आधा यूरोप में भी है आधा एशिया में भी है। सो दोस्तों जो तुर्की का जो एशियाई भाग है दोस्तों वो अनातोलिया कहलाता है। और जो तुर्की का जो यूरोपीय भाग है वो दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? तो थ्रेस कहलाता है। और दोस्तों और अगर इन्हीं चीज़ों में से और भी ऑप्शन से अगर ऑपरेशन किया जाए दोस्तों इसका, तो अगर अफ्रीकी महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों एक इथियोपिया है। इथियोपिया में जो इथियोपिया के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये तो वो हैं क्या नाम से अभी अहमद, जिन्हें दोस्तों इस साल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों क्यों दिया गया उन्हें? तो उन्हें नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इरिट्रिया के साथ शांति समझौता किया है दोस्तों। सो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे दोस्तों? जो ओलंपिक है सबसे पहले वो कब आयोजित किए गए थे? 1825 में, 776 ईसा पूर्व में, या 320 ईसा पूर्व में, या 80 ईसा पूर्व में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 776 ईसा पूर्व में दोस्तों। और दोस्तों जो ये 776 ईसा पूर्व में होता दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये यूनान में हुआ था, यूनान में। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल है दोस्तों तो वो कब हुआ था दोस्तों? वो होता 1896 में हुआ था। और अगर कहा जाए जो ओलंपिक समिति है दोस्तों तो 1894 में गठित हुई थी। और जो ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं IOC, तो उसके अध्यक्ष है थॉमस बाक दोस्तों। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। और भी जैसे क्या नाम से दोस्तों जो ओलंपिक है भारत की ओर से पहला ओलंपिक कब खेला गया था दोस्तों? तो अगर देखा जाए तो 1900 ईस्वी में जो एंग्लो इंडियन है उसके द्वारा खेला गया था। लेकिन जो शुद्ध भारतीय है मतलब इंडियन एकदम, तो वो उसने खेला था 1920 ईसा पूर्व में दोस्तों। और दोस्तों और जैसे और भी ऑप्शन से अगर आप और भी निकालना चाहे क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हैं फैक्ट दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों किस नाम से? मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम, या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट से, या पिट्स इंडिया एक्ट से दोस्तों? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से दोस्तों। और अगर जो दोस्तों और ये जो इसका आंसर है वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है। और फिर उसके बाद है, और जो मोंटेग्यू थे उस समय दोस्तों तो भारत के सचिव या मंत्री थे दोस्तों। और जो चेम्सफोर्ड थे वो वॉइसराय थे दोस्तों। और जो 1919 में दोस्तों अगर अन्य ऑप्शन की ओर देखा जाए दोस्तों, जो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम है वो 1909 में पारित किया गया था, जो जातीय निर्वाचन से संबंधित दोस्तों। और अगर देखा जाए जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1919 में पारित किया गया था दोस्तों। और इसका अन्य नाम है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। और दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फिट्स इंडिया एक्ट। सो दोस्तों एक कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 1784 में पारित किया गया था दोस्तों। 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। और अगर और भी देखा जाए जैसे 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने किया था दोस्तों? तो किया था जनरल ओ डायर ने। ये कई
अगर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो 1000 लोगों की हत्या की गई थी। और अगर अगर उसकी अगर सही रिपोर्ट देखी जाए दोस्तों तो 1000 नहीं, बहुत लोग मरे थे दोस्तों। आइए दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन की ओर। जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सी है निम्न में से? नील नदी, अमेजोन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, यांगतो या क्यांग नदी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो होगा नील नदी दोस्तों। और जो नील नदी है दोस्तों वो कहाँ पर बहती है? वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है दोस्तों। और जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है दोस्तों। और जो नील नदी का दोस्तों अंत होता है वो होता है कहाँ पर दोस्तों? आप बताइए। नील नदी का अंत होता है भूमध्य सागर में दोस्तों। और जो भूमध्य सागर है दोस्तों, भूमध्य सागर, और अगर देखा जाए जो भूमध्य सागर को दोस्तों अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है दोस्तों। और जो नील नदी के पास जो विक्टोरिया झील है दोस्तों वो अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। और फिर और कहा जाए दोस्तों जो नील नदी पर है, नील नदी पर आसवान बांध नील नदी पर स्थित है दोस्तों। और जाम्बेजी नदी पर भी, जो अफ्रीका की महाद्वीप है दोस्तों, वहाँ पर भी जाम्बेजी करके एक बांध बना हुआ है दोस्तों। और देखा जाए जो अमेजोन नदी है, अमेजोन नदी दोस्तों ये भारत के नहीं, सॉरी दोस्तों, विश्व के ये सबसे बड़े प्रवाह क्षेत्र की नदी है दोस्तों। और ये अमेजोन जो है दक्षिण अमेरिका की नदी है, इंडीज पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। और इसका अंत दोस्तों अटलांटिक महासागर में होता है। और अगर देखा जाए जो अमेजोन बेसिन है दोस्तों, अमेजोन बेसिन में ये कई तरह के जानवर, जीव जंतु, बहुत प्राणी पाए जाते हैं दोस्तों। और जो अमेजोन बेसिन है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अगर देखा जाए तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को दोस्तों पनामा जल संधि अलग करती है। और जो शुष्क महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों तो वो भी ये इसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों। और जो मिसिसिपी मिसौरी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और ये सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है दोस्तों। और यांगतो दोस्तों ये मिस टाइप हो गया दोस्तों, लेकिन जो यांगटीसी क्यांग है दोस्तों वो चीन में स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? हमको दोस्तों ये बताना है कि ये कौन सा ऐसा पुरस्कार है निम्न में से जो खेल क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, या ध्यानचंद पुरस्कार, या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों। क्योंकि ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये कृषि से संबंधित है दोस्तों। ये नाम से ही समझ में आता है दोस्तों कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो कृषि में जो हरित क्रांति है दोस्तों उसके जन्मदाता है दोस्तों विश्व में। अगर देखे जाए तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो है MS स्वामीनाथन दोस्तों। और अन्य ऑप्शन की ओर देखा जाए दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार तो खेल में दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है 1985 में चालू किया गया था दोस्तों, और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है दोस्तों। और जो ध्यानचंद हैं, ध्यानचंद तो ये इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था दोस्तों, और ये भी खेल के संबंध में दिया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, या बैरोमीटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा हाइग्रोमीटर दोस्तों। जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। और फिर जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों वो उससे आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है दोस्तों। और अन्य ऑप्शन देखे जाएं जैसे लेक्टोमीटर है उससे दूध का घनत्व मापा जाता है दोस्तों। और जो बैरोमीटर है उससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है दोस्तों। और जो लेक्टोमीटर से देखा जाए दोस्तों, अगर कहा जाए जो दूध से मलाई निकाल ली जाए तो दोस्तों उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व घटेगा या बढ़ जाएगा? तो दोस्तों उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। और जो हाइड्रोमीटर है तो वो आपेक्षिक घनत्व का मापक होता है दोस्तों। लेकिन जो अगर कहा जाए जो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों, सिर्फ मापक होता है। और जैसे बैरोमीटर है दोस्तों उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ई टोरिसेली ने किया था दोस्तों। और जो आर्द्रता होती है दोस्तों, आर्द्रता अगर देखा जाए तो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है, और दोस्तों उसको जो वायुमंडल अगर जितना ग्रहण कर सके उतना उस स्थिति को कहते हैं कि उसकी आर्द्रता होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दोस्तों भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, या फिर आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली? और दोस्तों जो नियत प्रत्यय प्रणाली? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन बी दोस्तों। और भी जैसे अगर जो न्यूनतम आरक्षण जो प्रणाली होती है दोस्तों वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों, CRR। और दोस्तों
और भी और ये जो आरबीआई से संबंधित दोस्तों सॉरी वो सीआरआर होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। और दोस्तों जो अगर कहा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, तो उसको 1 रुपये का छोड़कर बाकी जितनी भी मुद्रा है वो जारी कर सकता है दोस्तों। और अन्य जैसे जो आरबीआई का गवर्नर है, अगर देखा जाए दोस्तों, जो आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं दोस्तों तो ओजवान स्मिथ हैं। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है दोस्तों, तो वो हैं क्या नाम से बताइए दोस्तों, क्या होंगे, वो होंगे सीडी देशमुख। और जो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी दोस्तों किसकी, तो वो स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह इन फैक्टों को अगर ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी मतलब ज्ञान मिलता जाएगा दोस्तों। और इसका तो यही एक फंडा है कि मतलब आप जितना ज़्यादा ज्ञान बटोरो उतना ज़्यादा आप ले सको दोस्तों। और दोस्तों आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर या पेरियार नदी पर। अगर दोस्तों इन ऑप्शनों को अगर क्वालिफाई करने की कोशिश करें दोस्तों, जो हीराकुंड बांध दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है। और अगर गोदावरी हटा दें, गोदावरी तो ये क्या नाम से नासिक से निकलती है दोस्तों, और ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चली जाती है। कावेरी नदी भी बहुत नीचे, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों। और जो पेरियार नदी है वो केरल में बहती है। तो दोस्तों जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाती है दोस्तों। तो इससे सही ऑप्शन होगा दोस्तों महानदी। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर स्थित है दोस्तों। और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की, ये दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, या वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो कावेरी नदी है दोस्तों, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और ये सबसे बेकार नदी हुआ करती थी दोस्तों, गंदगी ज़्यादा हुआ करती थी इसमें। और जो पेरियार अगर देखा जाए, जो पेरियार नदी वो केरल में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर एक वो क्या नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों, जिसे पेरियार नाम से जाना जाता है, और ये केरल में स्थित है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, अपटू ग्रंथि, अधिवृक या पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। बताइए दोस्तों किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। और जो पीयूष ग्रंथि ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और अन्य जो ऑप्शन की ओर जाया जाए दोस्तों, जो अग्नाशय है ये किस प्रकार की ग्रंथि दोस्तों, ये आंतरिक एवं बाहरी, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों। और इससे दोस्तों ये इसे ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम ये दोनों स्रावित करती है। अगर कहा जाए जो आंतरिक जो ग्रंथि होती है वो सिर्फ क्या स्रावित करती है दोस्तों, तो वो सिर्फ एंजाइम स्रावित करती है दोस्तों। जो बाहरी ग्रंथि होती है वो हार्मोन भी स्रावित करती है दोस्तों। जो अपटू ग्रंथि अगर बताइए दोस्तों, इसका फैक्ट क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, आप इसे कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स रीड करता हूँ दोस्तों, हर रोज़ रीड करता हूँ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बताइए दोस्तों, नागार्जुन, मानस, पेंच या कार्बेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य दोस्तों। और ये है कहाँ पर, तो ये है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में दोस्तों। और अगर ये देखा जाए तो भारत का ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों। और अन्य ऑप्शन की ओर जाया जाए, जैसे मानस वो असम में स्थित है दोस्तों, पेंच आप सभी जानते ही होंगे मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो उत्तराखंड में स्थित है। और जो भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है दोस्तों, वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1935-36 में बना था दोस्तों। और ये जिम कार्बेट नामक व्यक्ति ने बनाया था, और ये उन्हीं के नाम पर उनका नाम रख दिया है दोस्तों। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था दोस्तों, जो कार्बेट है वो हेली नेशनल पार्क हुआ करता था दोस्तों इसका नाम। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान सभा गठित करने का जो आधार है वो क्या था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन प्रांतीय ये राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। आप भी टिक करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो भारतीय संविधान सभा का गठित करने का जो आधार था वो क्या था, कैबिनेट मिशन 1946 ऑप्शन बी दोस्तों। और दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रस्ताव है वो तो दोस्तों बहुत बहुत पहले का है, ये 1885 करीबन का है दोस्तों। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये कब आया था दोस्तों, तो 18 जुलाई 1947 को आया था। और अगर देखा जाए जो भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडलों के जो प्रस्ताव अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारतीय प्रांतीय
जो प्रांतीय प्रांतीय ऐसा कुछ करके दोस्तों 1935 में भी एक प्रस्ताव आया था। तो इनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको हम वैसे ही हटा सकते हैं दोस्तों। जो सही आंसर है वो अपने आप खुद आ जाएगा। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सैतारा यानी सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है दोस्तों? मियां तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को या बड़े गुलाम अली खां को? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। और अमीर खुसरो को अन्य अन्य कई चीज़ों का जनक भी कहा जाता है, जैसे सितार हो गया दोस्तों, और भी चीज़ें हैं। और जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ये हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था दोस्तों। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी था, बलबन के दरबार में भी था। और जो बैजू बावरा है दोस्तों, ये बैजू बावरा जो थे ये अकबर के शासनकाल के समकालीन थे दोस्तों। और ये जो बैजू बावरा थे एक अच्छे संगीतज्ञ थे, और इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था दोस्तों। तो अकबर इनकी कुटिया में इनके इनके भजन और गाना सुनने के लिए जाया करते थे दोस्तों। जो मियां तानसेन है ये अकबर के समकालीन थे दोस्तों, और इन्हें इन्हें महाकवि की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा। और जो क्या नाम से तानसेन की जो रचनाएं दोस्तों, वो मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का राग और ऐसा कई रचनाएं हैं इनकी दोस्तों। और फिर जो अगर और भी देखा जाए तो जो बड़े गुलाम अली खां, इसके बारे में आप बताएंगे दोस्तों। जो आशफुद्दौला खां हैं उन्होंने ये लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों जो सांडू की लड़ाई है किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो वो है बुल फाइटिंग। जिसको जो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का, पुर्तगाल का, हंगरी का या पोलैंड का? सो दोस्तों ये स्पेन का एक लोकप्रिय खेल है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रिय खेल है वहाँ का दोस्तों, स्पेन का। और भी जैसे पुर्तगाल है दोस्तों, पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है। हंगरी जो है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड की अगर संसद का नाम देखा जाए तो वो सेजम है दोस्तों। और अन्य अन्य और भी चीज़ें देखी जाए दोस्तों, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक अगर वास्तविकता देखी जाए दोस्तों तो भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नाम मात्र का कहा जाए तो हॉकी है, और बाकी इसका संविधान में ऐसा कुछ प्रबंध नहीं किया गया है दोस्तों। पाकिस्तान का भी ऐसा ही माना जाता है दोस्तों, वहाँ का भी हॉकी है। और श्रीलंका का दोस्तों क्या है? वहाँ का दोस्तों वॉलीबॉल है। और अगर देखा जाए जो तीरंदाजी भूटान का है दोस्तों, और जो बेसबॉल है अमेरिका का है दोस्तों। और चीन का दोस्तों क्या है? तो वह टेबल टेनिस है दोस्तों। और फिर और भी देखा जाए तो जैसे ताइक्वांडो दोस्तों, वो कहाँ का है दोस्तों? बताइए दोस्तों। ताइक्वांडो दोस्तों आप बताएंगे। और जूडो जापान का है। और भी अन्य जैसे बहुत सारे देश हुए, उनके राष्ट्रीय खेल आप याद कर लीजिए दोस्तों। ये एमपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर आते हैं। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा या लोकसभा, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जरूर आप थोड़ा सोच सकते हैं दोस्तों, इसमें जरूर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि जो राज्यसभा होती है दोस्तों, वो एक स्थायी सदन होती है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसके सदस्य हैं दोस्तों, वो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का दोस्तों। और इन्हें हर 2 साल में 1/3 सदस्य को ये निर्वाचित किया जाता है। और जो अगर देखा जाए जो राज्यसभा है दोस्तों, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। और जो लोकसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में है दोस्तों। और भी जैसे जो राज्यसभा का सभापति है दोस्तों, तो वो कौन होता है दोस्तों? तो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जो दोनों कार्यभार संभालता है। और अगर देखा जाए जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा और लोकसभा यानी कहा जाता है दोनों जो संसद है, वो संसद का गठन वो अनुच्छेद 79 में दोस्तों। और अगर देखा जाए जो संसद होती है वो किससे मिलकर बनती है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों चीज़ से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों जो अगर कहा जाए जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति है, अगर कहा जाए तो अगर राष्ट्रपति या डेड हो जाते हैं या फिर कहीं बाहर चले जाते हैं विदेश, तो उनका जो कार्यभार है दोस्तों वो कौन संभालता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही संभाला जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो बताइए दोस्तों वो उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा दोस्तों? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है दोस्तों, वो संभालते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बताइए दोस्तों। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, या नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, या नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस दोस्तों। और भी अगर देखा जाए दोस्तों,
जो कई बुकों में या कई अगर चैनलों में देखा जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर बताते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, पर दोस्तों वो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गतिमान एक्सप्रेस ही है दोस्तों। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों उसका नया नाम क्या है, तो वो ट्रेन 18 है। और दोस्तों ये गतिमान ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। और इससे पहले दोस्तों कौन सी चलती थी, तो वो चलती थी शताब्दी एक्सप्रेस दोस्तों। और दोस्तों आइए अन्य क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और भारत में अंग्रेजी का जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों वो किसने शुरू किया था, बताइए दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की। सो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा जेम्स अगस्टम हिक्की या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो होगा J.A. हिक्की यानी जेम्स अगस्टम हिक्की दोस्तों। और भी जैसे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, तो ये हिंदी वो है। और दोस्तों अगर देखा जाए जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, तो वह है उदंत मार्तंड दोस्तों। जो उदंत मार्तंड है दोस्तों, तो उसके जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है, तो युगल किशोर शुक्ल हैं दोस्तों। और जो भारत का जो पहला समाचार पत्र है जो अंग्रेजी का जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों, तो जो उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है बंगाल गजट। और वो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में 1818 में स्थापित किया गया था दोस्तों। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और फिर अन्य भी और भी जैसे कई पत्रिकाएं आई दोस्तों, जैसे नवजीवन है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों और भारत में दोस्तों। और फिर उसके बाद आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई दोस्तों, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए दोस्तों, कमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा भाग 3 में दोस्तों। और भी ऑप्शन देखे जाएँ दोस्तों, जो भाग 1 है दोस्तों, इसमें किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो जो भाग 1 में है इसमें नागरिकता का वर्णन। और भाग 2 में दोस्तों ये भारत का संघराज्य क्षेत्र का वर्णन है दोस्तों। और जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसमें नागरिकता का उल्लेख है। और जो भाग 3 में इसमें मौलिक अधिकार है। और जो भाग 4 में है दोस्तों, तो वो उसमें क्या दोस्तों, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो भाग 1 है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो वो लेकर 1 से लेके वो कहाँ तक स्थित है दोस्तों, तो वो है 4 तक स्थित है दोस्तों। और अगर अन्य ऑप्शन देखा जाए जो भाग 2 है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 5 से लेकर दोस्तों कहाँ तक स्थित है, ये भाग 12 तक, ये अनुच्छेद 12 तक स्थित है दोस्तों। और जो भाग 3 है वो कहाँ से लेकर स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों ये 11 तक स्थित है। और ये 12 से लेकर ये 35 तक स्थित है। और दोस्तों अन्य ऑप्शन भी देखा जाए जैसे जो भाग 4 है वो 36 से लेकर 51 तक स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और फिर आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सोडियम या कैल्शियम दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो हरा रंग है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है। और जो दोस्तों जो पीला रंग होता है वो किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, तो वो सोडियम के कारण दिखाई देता है दोस्तों। और भी जैसे अन्य जैसे रंग होते हैं, जैसे दोस्तों नीला रंग दिखाई देता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, जो हरा रंग होता है जो बेरियम के कारण हो गया, और जो लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन स्थित है दोस्तों, बताइए दोस्तों, जामनगर में, कोयली में या पुनेम्बन में या बरौनी में दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा जामनगर दोस्तों, ऑप्शन ए। और अगर देखा जाए दोस्तों जो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जो परिष्करणशाला है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है कहाँ पर, बताइए दोस्तों, वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर दोस्तों आप देंगे, जो मथुरा परिष्करणशाला है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी ये रिफाइनरी। और जो जामनगर में स्थित है तो वो रिलायंस की दोस्तों। और जो कोयली है, कोयली कहाँ पर है दोस्तों, तो कोयली जो परिष्करणशाला है वो है महाराष्ट्र में। और बरौनी तो आप जानते होंगे दोस्तों ये बिहार में स्थित है। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए दोस्तों, बताइए दोस्तों इनको आपको किस समय के आधार पर इनको रखना है दोस्तों। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या फिर सालबाई की संधि। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ये सबसे पहले अगर इसका पोस्टमार्टम किया जाए दोस्तों तो वो क्या होगा दोस्तों, जो सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम की संधि या फिर सालबाई की संधि। जो अमृतसर की संधि है दोस्तों वो कब हुई थी, 1809 में हुई थी दोस्तों। जो बेसिन की संधि है दोस्तों वो कब हुई थी, बताइए दोस्तों, जो 1802 में हुई थी बेसिन की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी दोस्तों। और
जो सालबाई की संधि वो कब हुई थी दोस्तों? तो सालबाई की संधि ये दोस्तों कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। अगर दोस्तों देखा जाए जो सबसे पहले हुई थी सालबाई की संधि, फिर उसके बाद हुई थी कौन सी दोस्तों? सालबाई की संधि के बाद एक हो गई श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों, जो 1792 में हुई थी। फिर बेसिन की संधि हो गई, और फिर उसके बाद जो है बेसिन की संधि के बाद अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों। जो अमृतसर की संधि है वो किसके साथ हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ, जो एक महान पंजाबी होते मतलब शासक थे दोस्तों। जो बेसिन की संधि है ये किसके शासनकाल में थी दोस्तों? तो ये पेशवा मराठा एवं पेशवाओं के बीच हुआ था दोस्तों। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों वो 1792 में हुई थी, और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। और जो सालबाई की संधि वो तो बता ही दिया दोस्तों, 1802 में हुई थी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला जो विरंजन अभिकर्मक कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जो अभिकर्मक है वो कौन सा है? एल्कोहल, क्लोरीन, या सोडियम क्लोराइड, या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों क्लोरीन होगा दोस्तों। और अन्य जैसे ऑप्शन देखे जाएँ दोस्तों, जो एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वो तो C2H5OH होता है। क्लोरीन का तो Cl2 होता ही है दोस्तों। और जो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर दोस्तों देखा जाए, जो शुष्क बर्फ है या जिसको कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये शुष्क बर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड ही कहलाती है दोस्तों। और दोस्तों जो एल्कोहल होता है दोस्तों, अगर कहा जाए जो पावर पेट्रोल होता है ना दोस्तों, तो एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है दोस्तों। और कभी कभी उसमें ईथर या बेंजीन भी मिला देते हैं। और अगर देखा जाए जो कपड़े के दाग वगैरह हटाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए वो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये बेंजीन का या फिर ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और जो हम खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड है वो समुद्र में जो पानी बहता है वहाँ सबसे अधिक मात्रा में समुद्र के पानी में यही पाया जाता है दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंगानुपात किसका है दोस्तों? केरल का, कर्नाटक का, या फिर मेघालय का, या फिर तमिलनाडु का दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो है केरल का दोस्तों। और अगर देखा जाए तो केरल का लिंगानुपात है दोस्तों वो है कितना? तो वो है 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष दोस्तों। और फिर अगर देखा जाए और भी कई हैं, जैसे मिजोरम का भी अगर देखा जाए जो साक्षरता है दोस्तों, तो केरल की प्रथम स्थान पर स्थित है। और साक्षरता पे दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन सा है? तो मिजोरम है। और भी कई ऑप्शन है दोस्तों। और जो कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगी? बेंगलुरु। और जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा हैं दोस्तों। और जो यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों, वो उसका आंसर आप देंगे दोस्तों। जो मेघालय की राजधानी वो शिलांग है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु के बगल में केरल स्थित है। और अगर देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों केरल में ही स्थित है पूरे देश में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों मैं आपके लिए आज इतने ही क्वेश्चन लेकर आ पाया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों, अगर आपको लगे, आप बिल्कुल लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करने की कोशिश करिए दोस्तों। और ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट फॉर न्यू गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए दोस्तों, आप साइट पे जाइए। और अगर आप और भी कुछ क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, आप और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल हमें मिस्टर दीपक इंस्टाग्राम पे, या फिर आशीष केवट इंस्टाग्राम पे, आशीष केवट